अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। इसमें अभी तक हमने IUPAC नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, ये सब पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, यानी दारू कैसे बनाते हैं, इस बारे में हम फोकस करेंगे। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें दारू बनाने की जो प्रोसेस है उसमें कौन कौन सी प्रोसेस पढ़नी है, तो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालोगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्या हुआ, हाँ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। सबसे पहले इसमें हम हेडिंग डालेंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। कहां से बना रहे हूं? हाइड्रोकार्बन से। ये हमारा पहला। अच्छा, हाइड्रोकार्बन में तो ऑप्शन होंगे हमारे पास, एल्केन से और एल्कीन से बना सकते हैं। सबसे पहले हम एल्कीन से समझ रहे हैं, एल्केन वाला हम उसके बाद देखेंगे। तो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में जो हमारा पहला मेथड है यानी फर्स्ट, वो क्या है? फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से बनाएंगे कैसे? बाय एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, बाय एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, फ्रॉम एल्कीन बाय एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। तो अगर हम बात करें एल्कीन से बनाना है तो पहली बात ये याद रखो कि एल्कीन हमारे पास दो तरीके की होती है। कितने तरीके की? दो तरीके की एल्कीन होती है। तो भैया ये हुआ एल्कीन। एल्कीन दो तरीके कौन सी हैं सर? एक होती है सिमेट्रिकल एल्कीन और एक होती है एसिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल और क्या होती हैं? एसिमेट्रिकल एल्कीन। अगर हम सिमेट्रिकल एल्कीन की बात करें बच्चे, तो ऐसी एल्कीन जिसके दोनों मतलब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ क्या हो? सेम ग्रुप लगे हों। जैसे मान लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, इधर भी कुछ भी नहीं है इधर भी कुछ भी नहीं है, दोनों एग्जैक्टली सेम है। लेकिन अगर मैंने यहां किया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो अगर आप देखोगे डबल बॉन्ड के उस तरफ कुछ भी नहीं है लेकिन इस तरफ एक CH3 है, यानी दोनों तरफ अलग अलग दिख रहा है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिकल एल्कीन बोलते हैं। अगर हम बात करें सिमेट्रिकल एल्कीन में तो कोई रूल नहीं लगता है, आप जैसे चाहो जो चाहो ऐड कर दो मतलब जो चाहो वही ऐड करो, कुछ ना कुछ तो ऐड करोगे ही। और एसिमेट्रिकल एल्कीन के अंदर आपको जो है कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो हम एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन में कौन सा रूल फॉलो करेंगे, कैसे करेंगे, इसको देखते हैं। अगर हम इसके अंदर बात करें, मान लिया मेरे पास सिमेट्रिकल एल्कीन आया यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2 मान लिया मिल गया, और हम कैसे पहचानेंगे कि सर ये एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन वाली रिएक्शन है? तो इसके लिए याद रखना H2O/H+ लिखा होगा या H3O+/H+ लिखा हो, दोनों बातें क्या हैं? सेम है। ठीक है ना। एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। अच्छा बताओ हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ वाटर। और एसिड कैटलाइज मतलब इन प्रेजेंस ऑफ एसिड क्या होगा? वाटर का एडिशन होगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन बोलते हैं। क्लियर बात? तो अगर मैं एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन की बात करूं तो भाई साहब यहां क्या होगा? मेरे पास एक एल्कीन थी जिसमें डबल बॉन्ड था, तो डबल बॉन्ड टूट जाएगा और ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। सही बात है। अब सुनना, जब सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगी तो आप मुझे बताओ, मेरे पास एक H आएगा और एक OH आएगा, मतलब एक तरफ H जोड़ना है एक तरफ क्या जोड़ना है? OH जोड़ना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, किसी भी एक तरफ H दे दो और किसी भी एक तरफ OH दे दो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आपने किधर H ऐड किया है और किधर OH ऐड किया है। ठीक, तो ये बन गया आपका क्या? अल्कोहल। अगर मैं इसी को सही से लिखूं तो क्या बन जाएगा? CH2 और यहाँ CH3 और यहाँ क्या? OH, यानी इथाइल अल्कोहल बन गया। सही बात है। तो मतलब सिमेट्रिकल एल्कीन में तो कोई लफड़ा
नहीं है, बिल्कुल आसान है। लेकिन अगर एल्कीन क्या आ जाए, एसिमेट्रिकल मतलब CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 आ जाए और यहां ऊपर लिखा हो H2O/H प्लस या फिर H3O+/H प्लस, जो भी लिखा मिल जाए आपको, तो यहाँ क्या होगा, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात समझना, यहाँ जो रूल लगेगा वो लगेगा मार्कोनिकॉफ रूल। क्या लगेगा? मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। अगर मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा तो ये बताओ मुझे, मार्कोनिकॉफ रूल में हमने क्या पढ़ा था कि हम एडिशन जो OH का होगा वो कहां करेंगे, वहां जहां हाइड्रोजन कम होता है। हाइड्रोजन कहां देते हैं? दो चीजें मार्कोनिकॉफ रूल में आपने मोस्टली देखा होगा, एक तो हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं और एक किसी दूसरी चीज का। तो हाइड्रोजन हमेशा उसको देते हैं जिसके पास ऑलरेडी हाइड्रोजन क्या हो, ज्यादा होता है। तो भैया इस डबल बॉन्ड के अंदर हाइड्रोजन किसके पास ज्यादा है? CH2 के पास, तो हाइड्रोजन इसी को दे देंगे। तो मतलब स्ट्रक्चर अगर हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, CH3 डबल बॉन्ड तोड़ेंगे CH और ये क्या था CH2। हाइड्रोजन हमने किसको दिया, इसको हाइड्रोजन दे दिया और इसको क्या दे दिया, OH। अब मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूं, सुनना ध्यान से। ये जो H आया है ये आया है फ्रॉम एसिड। कहां से आया है? फ्रॉम एसिड। और ये जो OH आया है ये आया है फ्रॉम वाटर या सॉल्वेंट, फ्रॉम सॉल्वेंट या आप बोल दो वाटर। यानी यहां सॉल्वेंट कौन था? H2O था। ऐसा मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि आपके बोर्ड में तो नहीं पूछते इन जनरल, CUT के एग्जाम में पूछ लेते हैं, बट अगर ये बोर्ड में भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाना चाहें तो ये बना सकते हैं। ठीक, ये हमें कैसे पता चला कि सर कौन कहां से आया है? ये हमको पता चलेगा मैकेनिज्म से। इसके कहां से पता चलेगा? इसके मैकेनिज्म से। अगर हम इसके मैकेनिज्म पे चलें, अगर हम इसके मैकेनिज्म पे चलें तो सबसे पहला स्टेप यानी इसके मैकेनिज्म का जो होता है, स्टेप नंबर 1। और याद रखना ये मैकेनिज्म NCERT में दे रखा है, तो इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, पेपर में आ भी सकता है। तो स्टेप नंबर 1 क्या कहता है कि सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, प्रोटोनेशन। क्या होता है? प्रोटोनेशन। मतलब मान लिया मेरे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 था और यहाँ क्या है, H प्लस है। अच्छा H प्लस ये कहां से आया होगा? फ्रॉम एसिड। कहां से आया होगा? फ्रॉम एसिड। भैया एसिड ने H प्लस लूज किया होगा। ठीक, अब सुनना, सबसे पहले क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है ना ये इस H प्लस की मदद करता है। अब ये यहाँ डबल बॉन्ड था, H प्लस की मदद हुई, तो H प्लस कहां जाके जुड़ेगा? भैया किसी ना किसी के साथ तो जाके जुड़ेगा। तो जब H प्लस जुड़ेगा तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटी हैं, यानी ये जब यहां जाके जुड़ेगा तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है। क्या? कि भैया डबल बॉन्ड तोड़ करके मैं इधर भेज दूं, डबल बॉन्ड तोड़ करके मैं इधर भेज दूं। अब मुझे ये देखना होता है कि जब मैं इधर भेजता हूं और उससे कौन सी चीज बनती है। तो अगर मैं बात करूं बच्चे, इसके अंदर देखना ध्यान से, अगर मैंने CH3 CH और इसको क्या कर दिया, CH3 कर दिया, यानी एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, तो इस पे क्या आया? प्लस का चार्ज। इस पे क्या आया? प्लस का चार्ज। आपको पता है कार्बोकैटायन बना है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी कि सर मैं क्या बनाता, CH3 और इसको देता मैं CH2 और यहां क्या बनाता, CH2, इस पे प्लस का चार्ज लगाता। अब आप बताओ, दो कार्बोकैटायन बने हैं, दोनों में से स्टेबल कौन ज्यादा होगा? ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। आपको पता है 2 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए 2 डिग्री मेजर प्रोडक्ट होगा, 1 डिग्री को हम लिखते ही नहीं है। क्लियर बात? तो आपको समझ में आया ये क्यों बना? जब ये बात आपको समझ आ गई तो ये हमारा पहला स्टेप था। पहले स्टेप में क्या हो रहा था? प्रोटोनेशन। क्या हो रहा था? प्रोटोनेशन। मैंने H प्लस से रिएक्शन कराई है, तो पहला क्या हुआ? प्रोटोनेशन हुआ ऑफ एल्कीन, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। अब चलते हैं अगर हम स्टेप 2 में, तो स्टेप 2 में देखते हैं क्या हुआ। भाई साहब मेरे पास क्या था, वही CH3 CH इस पे प्लस है, यहां क्या है, CH3 है। अब आएंगे पानी। भाई साहब पानी के पास 2-2 लोन पेयर था और इस पानी से यानी इस वाटर से इस कार्बन का दर्द देखा नहीं गया, इसने अपने लोन पेयर डोनेट करके इसकी मदद करना चाहे। यानी यहां क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ वाटर। तो जब वाटर ऐड होगा तो क्या होगा भाई साहब, देखना ध्यान से, CH3 CH CH3
और इस वाले पे अगर वाटर आएगा तो यहाँ आएगा OH2 और इस ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। अब मेरी बात सुना ध्यान से, यानी ये दूसरा स्टेप था जिसमें हुआ क्या? एडिशन ऑफ वाटर, यानी वाटर का एडिशन हुआ टू कार्बोकटाइन। कहां पर ऐड हुआ भाई साहब? कार्बोकटाइन के ऊपर। अच्छा एक बात सुनो, ये क्या है? कार्बोकटाइन। क्या है? कार्बोकटाइन। और जब कार्बोकटाइन कहीं बने तो याद रखना एक चीज होती है रीअरेंजमेंट, यानी अगर कहीं ज्यादा अच्छा स्टेबल कार्बोकटाइन बन सकता है तो वो भी बनेगा। वैसे तो आप में जल्दी आता नहीं है, ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही मिलता है, बट ध्यान रखना कि भैया यहाँ कार्बोकटाइन बनता है और यहाँ रीअरेंजमेंट हो जाती है। क्लियर बात? तो भाई यहाँ ये हुआ। अब आप खुद एक बार सोचो कि भैया इस ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज है? प्लस चार्ज। और ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसको ये प्लस चार्ज बर्दाश्त नहीं होगा, देखा नहीं जाएगा इससे, तो क्या करेगा? या तो कार्बन के साथ बॉन्ड तोड़े या तो हाइड्रोजन के साथ तोड़े। इसका कार्बन के साथ रिश्ता बड़ा मजबूत होता है, तो पहले इसका हाइड्रोजन के साथ था, लेकिन कार्बन को देख करके ये बदल गया, हाइड्रोजन को लात मार के बाहर निकालेगा और कहेगा भैया मुझे तो कहाँ रहना है? कार्बन के साथ ही रहना है, क्योंकि ये बंदा बढ़िया है। ठीक, अब अगर हम बात करें तो यहाँ होगा क्या? CH3CH और यहाँ क्या है? OH और इधर क्या है? CH3। क्या बाहर हुआ? H+ बाहर हो गया। ठीक, H+ क्या हो गया? बाहर हो गया। अगर मैं इसी को थोड़ा सा एक्सपेंड करके दिखाऊं तो ऐसे कुछ हुआ है, ये OH था, इधर था H+, ये वाला बॉन्ड यहां से टूटा है और ये बाहर, और इसका इलेक्ट्रॉन किसने ले लिया है? ऑक्सीजन ने ले लिया है। मतलब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने लेकर के H+ को क्या कर दिया? बाहर। ये था हमारा स्टेप नंबर 3। और स्टेप नंबर 3 में हमने क्या किया है? H+ को बाहर किया है, इसे बोलते हैं डी प्रोटोनेशन। डी प्रोटोनेशन या रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, आप बोल दो। क्या बोल दो? रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया कि किस तरीके से ये मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है। तो अगर आप देखो ध्यान से तो जो OH आया है कहां से आया? पानी के पास से आया है, और ये जो H+ आया था ये आपको पता है एसिड के पास से आया था। वही तो हमने यहाँ लिखा है कि OH फ्रॉम वाटर, NH+ फ्रॉम एसिड। अब ऐसा क्यों बताया है? सुना ध्यान से। अब जैसे मान लिया यही मेरे पास रिएक्शन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक, आपको जब MCQ वगैरह में आपको परेशान करना होगा तो ऐसे करेंगे वो। मैं 3 एग्जांपल ले रहा हूं, इसे से काम हमारा चल जाएगा। जैसे बोल देंगे हमारे पास D2O और H+ है। क्या है? D2O H+ है। बोल देंगे आपसे हमारे पास D2O D+ है। बोल देंगे हमारे पास H2O और D+ है। अब मेरी बात सुना ध्यान से, यहाँ D क्या है? D इज आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ही तो है, बस उसका आइसोटोप है। ड्यूटेरियम, ट्राइटियम और हाइड्रोजन 3 आइसोटोप होते हैं। तो अब अगर मुझसे बोलेगा प्रोडक्ट बनाने के लिए तो मैं क्या बनाऊंगा? CH3 CH और यहाँ CH3 और यहाँ OH। अगर मैंने ये बनाया तो ये बिल्कुल 100% गलत प्रोडक्ट है, क्योंकि हमने तो यही पढ़ा था। अब हमने यही पढ़ा था, इसी चक्कर में आप गलत करके आ जाओगे। तो इसलिए ऐसा ना हो तो आपको ध्यान रखना है कि H कहां से आता है? एसिड से। एसिड कौन है? H है। तो मतलब यहां CH3 लगाना तो ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है? D2O है, तो यहाँ OH आता था तो यहाँ OD आएगा, OH नहीं आएगा। क्या आएगा? OD आएगा, क्योंकि भैया H2O था तो OH आता था, D2O है तो क्या आएगा? OD आएगा। यहां जाते हैं, यहां पे अगर हम गए तो आपको पता है कि ये भी CH2 ही रहेगा, और यहाँ क्या आएगा? D, और यहाँ क्या आएगा? OD। अगर हम बात करें इसमें तो क्या होगा? CH3CH। यहां तो OH आ जाएगा, लेकिन यहाँ क्या आएगा? D आएगा, यानी यहाँ D जुड़ेगा। क्लियर बात हुई? तो ये बात ध्यान रखना है कि इस तरीके से रिएक्शन क्या होती है, बदल सकती हैं, इनकी हुलिया, इनका शक्ल बदल सकता है अगर आपको ये ऊपर लिखे हुए चीजें क्या कर दें? बदल दें। अब ट्राइटियम भी ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, बट ये हमारा पहला रिएक्शन हुआ एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन। उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आया, और फटाफट इसको नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं।
एल्कीन में हमारे पास अगला मेथड यानी बी फ्रॉम एल्कीन बाई ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। बाय ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, शॉर्ट में बोलते हैं इसको OMDM। क्या बोलते हैं इसको हम? OMDM बोलते हैं। यानी पहले मर्क्यूरेशन करते हैं फिर डीमर्क्यूरेशन करते हैं। तो ये हमारे पास ये एक मेथड है ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन। अच्छी बात यह है कि इसका मैकेनिज्म नहीं पढ़ना है आपको। अगर हम बात करें CH3 CH डबल बॉन्ड, अगर इसकी रिएक्शन हो गई है तो आपको कैसे पहचानना है कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन हो रहा है? रीएजेंट देख के। रीएजेंट कौन सा लगता है? HgOAc का होल ट्वाइस H2O, और सेकेंड स्टेप में आपको लगता है NaBH4 और OH माइनस यानी बेसिक मीडियम। अगर आपको ये लिखा हुआ दिख जाए तो आपको समझ जाना है कि भैया कौन सी रिएक्शन होने वाली है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। याद रखना ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कुछ ऐसे अजीब सी रिएक्शन नहीं है, ये मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करती है। कौन सा रूल फॉलो करती है? मार्कोनिकॉफ। तो मार्कोनिकॉफ, हाँ, अगर मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो, क्या हुआ? तो नहीं होगी भाई, दोनों चाहिए होते हैं रिएक्शन के लिए, ठीक है ना। अगर एक लिखा हुआ है तो रिएक्शन नहीं होगी ना, दोनों दोनों चाहिए होते हैं। CH3 CH और यहाँ क्या है CH2। और सुनना, यहाँ पे आके H अटैच होगा और यहाँ आके OH अटैच होगा, यही तो मार्कोनिकॉफ रूल कहता है। अब रही बात कि सर ये OH कहाँ से आया है और ये H कहाँ से आया है, तो याद रखना ये OH आता है फ्रॉम सॉल्वेंट। कहाँ से आता है? फ्रॉम सॉल्वेंट। और यहाँ सॉल्वेंट कौन है? देखो यहाँ H2O ही। अगर मैं उसको D2O कर देता तो OD आ जाता यहाँ। और ये कहाँ से आया है? फ्रॉम NaBH4, फ्रॉम NaBH4। तो मतलब अगर मैं एक रिएक्शन और लिखूं थोड़ी देर के लिए, जैसे मान लिया मैंने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और मैंने एरो पे क्या लिख दिया? HgOAc का होल ट्वाइस D2O NaBD4 OH माइनस। इस केस में प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? आपको पता है कि ये तो ऐसे ही रहेगा, CH3 CH और डबल बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ CH2, यहाँ आ जाएगा OD और यहाँ आ जाएगा। फिर बात, और अगर मैं इसी को D को H ही कर दूं तो वहां H आ जाता और यहाँ OD ऐसे कैसे रह जाता। आई थिंक इतनी बात समझ गया होगा। अब अगर किसी को दिक्कत है कि सर ये HgOAc क्या है, तो ये भी देख लो। AC का मतलब होता है एसिटाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? एसिटाइल ग्रुप। तो एसिटाइल ग्रुप कैसे दिखता है? CH3 C डबल बॉन्ड O और ये खाली बॉन्ड, इसको बोलते हैं एसिटाइल ग्रुप। ये कौन है? एसिटाइल ग्रुप है। तो ये शक्ल इसकी ध्यान रखो। अब सुनना, यहाँ है क्या? Hg है और इसके साथ देखो दो ऑक्सीजन भी तो है ब्रैकेट में। इस Hg से दो ऑक्सीजन डायरेक्टली जुड़े हुए होते हैं, और फिर इस ऑक्सीजन से क्या जुड़ा होगा? ये कार्बन, और इसके साथ ये डबल बॉन्ड, और यहाँ CH3 और इसके साथ ये कार्बन, इसके साथ ये डबल बॉन्ड और ये CH3। तो इस तरीके से जो है आपका HgOAc की स्ट्रक्चर दिख जाएगी। क्लियर बात? कोई समस्या किसी को? नहीं।
NaBH4 की बात करें अगर हम, तो वैसे तो हम आगे पढ़ेंगे, तो NaBH4 जब आगे आएगा रिडक्शन के अंदर तो वहां मैं उसकी स्ट्रक्चर बता दूंगा कैसे दिखती है, क्योंकि उसको कंपैरिजन भी पढ़ना है एक एल्युमिनियम हाइड्राइड का AlH4 से, तो वहां हम बात कर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो वहां देख लेंगे हम उसको, ठीक है। इसके बाद आगे चलूं मैं अगर, चलो तो हमारे पास जो अगला मेथड आता है यानी थर्ड मेथड दैट इज C, यहां पे आता है फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से बनाएंगे लेकिन कैसे, बाई हाइड्रो बोरेशन ऑक्सीडेशन, बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अगर हम बात करें हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की, तो इसको हम बोलते हैं HBO। क्या बोलते हैं, HBO। तो अगर हम इस मेथड्स की बात करें तो इसमें हम क्या करेंगे और कैसे बनाएंगे इसको देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, लेट से मेरे पास क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, वही एज यूजुअल, ठीक। इसमें सुनना ध्यान से, क्या क्या चाहिए होता है मुझे, BH3 चाहिए होता है। BH3 को बोलते हैं बोरेन। क्या बोलते हैं, बोरेन। अगर कहीं BH3 का होल ट्वाइस लिखा हुआ है, इसे बोलते हैं डाई बोरेन, तो ये अभी लिखवा दूंगा अलग से, चल जाएगा ये। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमें चाहिए होता है क्या, BH3, एक तो ये हो गया। BH3 के साथ हमें चाहिए होता है THF, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान, यही बताऊंगा क्या होता है फर्स्ट स्टेप में। एंड सेकेंड स्टेप में हमें चाहिए होता है H2O2 यानी परऑक्साइड है, और मीडियम हमें चाहिए होता है OH माइनस यानी बेसिक मीडियम। अगर ये दोनों चीजें मेंशन की हुई है तो समझ जाना ये कौन सी रिएक्शन है, HBO यानी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे जो रूल फॉलो होता है वो है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। कौन सा रूल फॉलो होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अगर एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा तो आपको पता है कि यहाँ CH3, यहाँ CH और यहाँ CH2, OH कहां जाके जुड़ेगा, यहाँ पे, और H कहां जाके जुड़ेगा, यहाँ पे। अगर हम बात करें H कहां से आया है और OH कहां से आया है, तो सबसे पहली बात जो OH आता है वो आता है कहां से, फ्रॉम सॉल्वेंट। और यहां अगर बात करूं तो H2O2 से आएगा। कहां से आएगा, H2O2 से। और ये हाइड्रोजन कहां से आता है, फ्रॉम BH3। कहां से आता है, फ्रॉम BH3। मतलब BH3 से आएगा हाइड्रोजन, और सॉल्वेंट यानी H2O2 से क्या मिलेगा आपको, OH मिलेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपको H2O2 दे रखा है या H2D2 दे रखा है, उसके हिसाब से अलग अलग प्रोडक्ट आपको मिलते जाएंगे। इसका मैकेनिज्म भी हमें समझना है, मतलब एक थोड़ा सा रफ टाइप का मैकेनिज्म समझना है। तो अगले पेज पे चल रहा हूं मैं जहां एक्सप्लेन कर रहा हूं। अच्छा, कुछ चीजें मैं यही बता देता हूं पहले। तो ये देखो ध्यान से, हाइड्रोजन परऑक्साइड तो जानते हुए H2O2 क्या होता है। BH3 की अगर हम बात करें तो BH3 को हम बोलते हैं बोरेन। क्या बोलते हैं, बोरेन। और कभी कभी ये BH3 का होल ट्वाइस भी लिखा होता है। क्या लिखा होता है, होल ट्वाइस। तो इसको बोलते हैं डाइबोरेन। क्या बोलते हैं, डाइबोरेन। आप ये समझ जाओगे क्यों हमने BH3 का होल ट्वाइस किया है थोड़ी देर में। अगर हम बात करें THF की, इसे बोलते हैं टेट्रा हाइड्रो फ्यूरैन। अगर इस रिंग की बात करूं तो यहां 5 मेंबर की एक रिंग होती है। कितने मेंबर की, 5 मेंबर की। और इस 5 मेंबर की रिंग में क्या लगा होता है, एक ऑक्सीजन लगा होगा ऊपर। इसी रिंग को हम क्या बोलते हैं, टेट्राहाइड्रो फ्यूरान बोलते हैं। अगर थोड़ा सा इसको ठीक है ना, तो यहाँ क्या आ जाता है, ऑक्सीजन। इस रिंग को आप क्या बोलते हो, THF यानी टेट्राहाइड्रोफ्यूरान बोलते हो। एक और बात सुना ध्यान से, अगर BH3 के अंदर में बोरॉन की बात करूं तो बताओ बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5 होता है।
कितना होता है बोरॉन का एटॉमिक नंबर? 5 होता है। अगर बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, आएगा 1s2 2s2 2p1, ये है। अब आपको पता है s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन, और p के अंदर कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता है जब इसको 3 बॉन्ड बनाने होंगे तो s के इलेक्ट्रॉन को एक साइड करके यहां भेज देगा, इसलिए 3 बॉन्ड बना लिया। लेकिन इन 3 बॉन्ड बनाने के बाद इसके पास एक खाली डब्बा है ना? इसके पास क्या है? वैकेंट और वाइटल है। मतलब अभी एक बॉन्ड ये और बना सकता है। भैया इसके पास मिली वैकेंट और वाइटल, तो यही वैकेंट और वाइटल पूरे मैकेनिज्म में रोल प्ले करेगी। चलो आगे। अगर हम बात करें तो सुनना ध्यान से, सबसे पहले हमारे पास है ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और हमारे पास क्या था? BH3 था। इस BH3 के पास क्या है? वैकेंट और वाइटल यानी खाली डब्बा है ना। अभी हम देख के आ रहे हैं, तो मान लिया इस BH3 की वैकेंट और वाइटल हमने यहां ऊपर ऐसे बना दी, समझ जाओगे। तो होता क्या है कि भैया यहां है डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के पास क्या है? बहुत सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। बहुत सारी क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। BH3 के पास क्या? ओ, डबल बॉन्ड के पास क्या? बहुत सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो डबल बॉन्ड इस BH3 को देखता है, और इस BH3 के पास एक खाली डब्बा था, और इसकी मदद करता है कि गरीब है ये, एक डब्बा खाली लेके घूम रहा है, और 2 इलेक्ट्रॉन अपने दे देता है। और जब 2 इलेक्ट्रॉन दे करके बॉन्ड बनाएगा, तो भैया क्या बनेगा? यहाँ CH2 के साथ बोरॉन जाके जुड़ जाएगा। अब जब ये साथ में जुड़ रहा होता है बोरॉन CH2 के साथ, तो उसी समय आपको पता है एक चीज होगी, और वो क्या है? अगर मैं यहां, वैसे तो होता सिंगल स्टेप में ही, अगर मैं एक स्टेप करके दिखाऊं थोड़ा समझने के लिए, तो आपको पता है ये वाला बॉन्ड टूटेगा और इस पे आएगा प्लस चार्ज, और यहाँ CH2, और यहाँ से क्या जुड़ गया? BH3 जुड़ा है। कौन जुड़ा है? BH3। अगर आपको दिक्कत ना हो तो BH2 और ये एक H नीचे कर दे रहा हूं। सही बात है। ये कैसे जुड़ा आपको पता चला? इसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए हैं तो जुड़ा है। अब आप देख रहे हो कि इस पर ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज आया है। तो इस बोरॉन से इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज यानी दर्द देखा नहीं जा रहा है, क्योंकि भैया इसी ने इसकी मदद की थी वैकेंट ऑर्बिटल भरने में, और वो खुद दुख में है। तो इसका दुख इस हाइड्रोजन से देखा नहीं जाता है, और ये हाइड्रोजन इसकी मदद करने के लिए इसके पास चला जाता है। समझ आई बात? तो अगर मैं बात करूं तो ये मैं सारा सिंगल स्टेप में दिखा रहा हूं। आपको समझ में आ गया हो क्या रहा है ना यहाँ? तो मतलब पहले बॉन्ड बना किसके साथ? इसके साथ। और जैसे ही यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा, तो ये हाइड्रोजन निकल के कहाँ जाएगा? इस वाले के पास जाएगा। तो क्या बन के आ जाएगा आपके सामने? देखना जानते हैं। आपका बनेगा CH3 CH2 CH2, और यहां बन जाएगा BH2। ये देख करके मतलब एक एल्कीन ने बोरॉन की मदद की, बोरॉन ने बदले में उसको हाइड्रोजन दिया। ये देख करके बाकी सारे एल्केन्स, मतलब एल्कीन से रहा नहीं गया, वो भी आए और वो भी ढोंग करने लगे इसकी मदद करने का। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, मतलब यहां से फिर से इन्होंने इस बोरॉन की मदद करने का नाटक किया और इसका एक हाइड्रोजन छीन लिया। तो यानी अब क्या हुआ कि अब इसके साथ कितने लोग जुड़ चुके हैं? CH3 CH2 CH2, और अब 2 लोग जुड़ चुके हैं, तो ऐसा होल ट्वाइस लगा दूं, और यहाँ क्या बचा है? BH। क्या बचा है यहाँ? BH। अभी भी एक हाइड्रोजन था, तो अभी भी काम हो सकता था। तो भैया अगली एक एल्कीन और आएगी, अगली एल्कीन एक और आएगी। तो एक एल्कीन और आती है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और ये भी इस बोरॉन की मदद करने का वही ढोंग रचते हैं, और क्या बनाएंगे? CH3 CH2 CH2, और ये अब कितने हो गए? 3 हो गए हैं। तो होल थ्राइस, और यहाँ बोरॉन बेचारा हाइड्रोजन से कंगाल हो गया। जैसे ही सारे हाइड्रोजन से खत्म हो जाते हैं, तो इन एल्कीन को समझ में आ जाता है कि अब तो हो गया काम, अब इसका कुछ बचा नहीं है, हमारे बेनिफिट के लिए, हमारे फायदे के लिए कुछ है नहीं इसके पास। तो पता है ये लोग क्या करते हैं? धक्का मार के बाहर निकाल देते हैं। H2O2, ठीक, H2O और बेसिक मीडियम लेते हैं, और बोरॉन से कहते हैं भैया अब तुम यहां से कट लो,
हो गया तुम्हारा काम। तो ये बनाएंगे CH3 CH2 CH2। बोरॉन को हटा के OH के साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि 3 एल्कीन थी तो 3 प्रोडक्ट बन जाएगा। प्लस बोरॉन को बोलते हैं भैया ये लो OH रखो और निकल जाओ। समझ रहे हो? तो ये बोरॉन की दुख भरी दास्तान है। ये रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं है, ठीक। मतलब बोरॉन से हाइड्रोजन निकाल के उसको क्या दे दिया, OH दे दिया। मतलब बोरॉन के पास 500 रुपए के नोट थे, वो लेकर के उसको 10 रुपए के नोट पकड़ा दिए हैं, ठीक। तो ऐसा धोखा हुआ है बोरॉन के साथ। और इस तरीके से आपको क्या मिला, एक प्रोडक्ट मिला CH3 CH2 CH2 OH। और ये आप अगर देख रहे हो तो उस कार्बन पर OH जुड़ा हुआ है जिस कार्बन पर ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा थे। और ये क्या है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है। कहीं कार्बोकेटायन वगैरह नहीं बने हैं, तो इसलिए क्या है, रीअरेंजमेंट यहाँ पॉसिबल नहीं है। मतलब सीधा सीधा चुपचाप एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है, टेंशन फ्री हो जाना है। क्लियर बात? तो यहां तक आप लोग नोट डाउन करोगे, इसके बाद चलते हैं आगे फिर, ठीक है। वैसे एनसीईआरटी में मौजूद सारी रिएक्शंस हो गई हैं अब एल्कीन की, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है ना। यहीं था ना ऑक्सीमर्क्यूरेशन की पर्पस, हाँ नोट करो इससे। तो अगर हम आगे बढ़े अब, तो हमारे पास कितने, 3 मेथड हो गए थे ना, CD कितने हो गए थे, 3 हो गए थे। तो अगर हम बात करें चौथे पे जाते हैं, तो यहां याद रखना, यहां प्रिपरेशन ऑफ विसिनल डायोल, विसिनल डायोल। मतलब क्या हुआ, अगल बगल वाले कार्बन पे 2 एल्कोहल लगाएंगे। तो अगर ऐसी बात हो तो हमारे पास 2 तरीके होते हैं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। पहला, यहां आपको क्या मिल जाए, पर एसिड मिल जाए, क्या मिल जाए, पर एसिड। और दूसरे स्टेप में आपको क्या मिल जाए, हाइड्रोलिसिस। तो आप क्या बना दोगे, CH3 CH CH2, यहां भी OH और यहां भी OH, यानी दोनों कार्बन पे क्या लग जाएंगे, OH लग जाएंगे। एक और तरीका होता है इसको बनाने का, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 अगर हो और यहां आपको क्या दिया हो, कोल्ड KMnO4 हो, क्या हो, कोल्ड KMnO4 हो, या फिर डाइल्यूट KMnO4 हो तब भी चल जाएगा। डाइल्यूट KMnO4 हो तो इस केस में भी आपको क्या मिल जाएगा, CH3 CH, यहां OH और CH2, और यहां भी क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। मतलब डाइऑल बनाने का ये तरीका है। अच्छा, रही बात कि सर ये पर एसिड क्या होता है, ठीक। तो एसिड तो आप लोग जानते ही हो, अगर मैं एसिड बनाऊं तो क्या होता है, R C डबल बॉन्ड O OH, यही तो एसिड होता है। बस आपको कुछ नहीं करना है, इस एसिड का H हटा के यहाँ एक और O लगा के और फिर H लगा देना है। तो मतलब ये हो गया पर एसिड। जैसे परऑक्साइड बॉन्ड नहीं होता था O के बीच में, वही है और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो मतलब किसी भी एसिड के अंदर OH जहां लगता था वहां 2 O लग करके फिर H लग जाए तो वो क्या हो जाएगा, पर एसिड हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद अगर आप बात करें तो हमारे पास हाइड्रोकार्बन के अंदर हमने पढ़ा था कि पहला मेथड हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन के अंदर था वो क्या था, फ्रॉम एल्कीन। तो जो दूसरा है वो है हमारे पास हाइड्रोकार्बन के अंदर ही फ्रॉम एल्केन। कहां से, फ्रॉम एल्केन। वैसे तो अगर हम बात करें तो यहां हम एल्केन का ऑक्सीडेशन करके बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, एल्केन का ऑक्सीडेशन करके। तो सुनना ध्यान से, मेरे पास CH3 है, C है, इधर क्या है, CH3 है, यहाँ क्या है, CH3 है, और इधर क्या है, H है। अगर हमने इस्तेमाल किया कोल्ड KMnO4, क्या इस्तेमाल किया, कोल्ड KMnO4, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 C, यहाँ OH बन जाएगा, इधर हो जाएगा CH3, इधर हो जाएगा CH3। अगर आप देख रहे हो एक OH मतलब एक ऑक्सीजन हमने ऐड किया है, तो ये कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन। सुनना, एल्केन में सिर्फ यही वाला एल्केन OH बनाता है, ऑल अदर एल्केन, ऑल अदर एल्केन डू नॉट
रिस्पॉन्ड टू KMnO4, मतलब KMnO4 आप इस्तेमाल करते रहो, कुछ नहीं होगा, सिर्फ यही एक है जो हो जाता है, इसलिए सिंपल एक रिएक्शन आपको ये अल्केन में याद रखनी है, ठीक है ना। तो अब प्रिपरेशन में जो हाइड्रोकार्बन वाला पोर्शन था वो खत्म हो गया है। इसके बाद हमें अल्काइल हाइलाइड वाला पोर्शन पढ़ना है। अगर मैं अल्काइल हाइलाइड वाले पोर्शन की बात करूं तो ये आप पढ़ चुके हो। क्या होता था अल्काइल हाइलाइड में? SN1 SN2 रिएक्शन से Cl हटा के OH लगाते थे, तो वही तरीका है, पढ़ा हुआ है, बस एक बार सामने लाना है और कुछ नहीं। और उसके बाद फिर हमारे पास एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और ग्रिग्नार्ड रीजन बचा हुआ है, मेन, ठीक है। हाँ, तो इसको एक बार नोट डाउन करो, फिर उसके बाद देखते हैं आगे, ठीक है ना।